नमस्ते, स्वागत है अच्युतम के चैनल पर। और मैं ये दोपहर का समय है, पुस्तक मेला के पंडाल में मैं बैठी हूँ। और दोपहर का समय होने के कारण भी देखिए पंडाल तो लगभग खाली है, लेकिन फिर भी आना जाना लगा हुआ है। और इसी कारण जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो पूरी तरह से आराम नहीं कर पा रहे हैं। निरंतर सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक इनकी ड्यूटी यहाँ रहती है। और ऐसे में कुछ क्षण मुझे प्राप्त हुए कि सुकून से बातचीत की जाए और थोड़ी गहराई से जानकारी ली जाए। इनके स्टॉल से कैसी बिकी, ये कौन है और कब से ड्यूटी दे रही है, ये तमाम बातचीत आप तक पहुँचाने के लिए चलिए रूबरू होते हैं सिंदरी अकादमी सिंदरी की प्राचार्य सुमन आंटी से। मैं आंटी बोलती हूँ सुमन जी से। सुमन जी, आप बताइए और थोड़ा परिचय दर्शकों को दीजिए। मैं प्राचार्य सिंदरी अकादमी सिंदरी, मैं विराट पुस्तक मेला में यहाँ बैठी हूँ। सिंदरी ज्ञान मंदिर में ये पुस्तक मेला लगाया गया और हमारे बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनाइज़र हैं इन्होंने काफ़ी अपनी लगन से इस मेला के लिए प्रयत्न किया और काफ़ी बुक जो है निकल गई है। जी, तो बहुत इस बात की जानकारी साझा करने के लिए कि पुस्तकें काफ़ी बिक रही हैं, लेकिन ज़रा आप मुझे ये बताइए कि आपके स्टॉल से लगभग कितनी किताबें बिक गई हैं? हमारी स्टॉल से लगभग मुझे लगता है 1000 बुक अभी तक बिक चुकी है। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मुझे इधर उधर से भी गुप्त सूचना मिली है कि इनके स्टॉल से सबसे अधिक किताब बिकी है काउंटर नंबर 10 से, क्योंकि प्राचार्य होने के कारण ये बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझा पा रही है एक एक किताब के विषय में। खाली समय में, फुर्सत के क्षण में ये किताबों को पढ़ती भी हैं और जब भीड़ भाड़ अधिक होती है तो ये बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफ़ी मदद इनको मिलता है उनका यह काम, और काफ़ी मोटिवेट करके किताबें ये समझाती हैं, रिकॉग्नाइज्ड कर पाती हैं। तो ऐसे में इनका यह प्रयास सबसे अधिक बिक्री के लिए योगदान दे रहा है। तो चंद सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, जरा मुझे ये बताइए कि इस पुस्तक मेला का सिंदरी वासियों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, सिंदरी वासियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को मोटिव करना, उनका ये माइंड में आ गया है कि बच्चे का किस तरह से इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा स्रोत है जो पुस्तक मेला लगा। इसमें छोटी छोटी स्टोरी जो आ रही है, बच्चों को लाइफ में इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो मोबाइल से ज़्यादा लगाव कर लिए हैं, वो मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, 24 घंटा रखते हैं। तो इसके वजह से वो ये पुस्तक मेला जो है उनके लिए बहुत लाभप्रद है। और पेरेंट्स भी हमारे सहयोगी हैं। हाँ, बिल्कुल पेरेंट्स बहुत सहयोगी। हमारे स्कूल से बहुत सारे पेरेंट्स आए और उन्होंने पुस्तक मेला को देख करके काफ़ी एक्साइटेड हुए, बोले मैडम ये तो बुक बहुत ही प्रेरणादायक है, बुक तो मुझे लेना है। मतलब पेरेंट्स भी अब हमारा सहयोग कर रहे हैं और इस पुस्तक मेला का कि बच्चों के लिए किताबें लेकर जा रहे हैं। हाँ। बाल निर्माण की कहानियाँ, जैसे हमारे ज़माने में चंपक, नंदन, इस तरह की पत्रिकाएं निकलती थी, और आजकल के बच्चों को पता ही नहीं कि नंदन क्या होता है, चंपक क्या होता है, वो मजा क्या होता है कॉमिक्स। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे दूर हो गए हैं ना, ये मोबाइल का जो आ गया है, मोबाइल आने से बच्चे जो हैं वो किताब से दूर हो चुके हैं। चाचा चौधरी की भी कॉमिक्स आती थी, काफी मजेदार आती थी। तो ऐसे में आज बच्चे थोड़े ही सही, लेकिन पेरेंट्स, अभिभावक और तमाम हमारे यहाँ नगरवासी ये प्रेरणा ले रहे हैं और दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे वापस पुस्तकों की ओर, चरित्र और चित्र से समझाई जाने वाली बच्चे ही हमारे देश के भविष्य है ना। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और उनकी नींव को मजबूत करना। मैडम, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऐसी पीढ़ी है जिनका लगाव, जिनका शिक्षा दीक्षा पुस्तकों से साथ आरंभ हुआ, और हम तो मध्य एज में आने के बाद देखे कि भाई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन वो बच्चे, उनको तो पैदाइशी वो टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है हम अंतिम पीढ़ी बन गए हैं पुस्तकों से। हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू नहीं, ये पुस्तक मेला बहुत अफेक्ट किया है, हमारे सिंदरी वासियों के लिए बहुत अफेक्ट किया है और काफ़ी एक्साइटेड से इवन कि विदेश से भी जो लोग छुट्टियां में आए हुए हैं, अभी छठ पर्व में जो आए हुए हैं लोग, उन लोग जो पुस्तक मेला लगा तो वो आ करके बोले अरे हमारा तो लगेज बहुत दूर लेके जाना है और पुस्तक इतनी अच्छी लगी हुई है। लेकिन उनमें से एक थाईलैंड जाने वाली लेडी थी, 14,000 का बुक लेके गई। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात है कि थाईलैंड से आई और यहाँ से खरीद कर ले गई। 14,000 का बुक। इस बात की चिंता तो रहती है कि लगेज काफी भारी हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो ये पुस्तक प्रेमी होने का प्रमाण है कि वो न केवल अपने लिए बल्कि अपने नई पीढ़ी के लिए भी सिंचित कर रही है। एक सवाल मैडम और है कि बीआईटी सिंदरी सहित तमाम विद्यालय
विद्यालय जो आसपास की यहाँ है, उनके शिक्षकगण और विद्यार्थीगण दोनों की उपस्थिति यहाँ काफ़ी भरपूर रही है, ऐसा न्यूज़पेपर में भी आया है। तो ऐसे में उनकी क्या राय रही, क्या भागीदारी रही? नहीं, उनको जितने बीआईटी के प्रोफेसर लोग आए या विद्यालय सिंदरी के कॉलेज बहुत सारे सिंदरी के प्रोफेसर भी आए। सिंदरी कॉलेज सिंदरी के प्रोफेसर भी आए, और जितने यहाँ स्कूल हैं वो सारे लगभग सारे स्कूल के सारे टीचर्स प्राचार्य लोग आए यहाँ, लेकिन उनको वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। उनको इतना अच्छा लगा है, खुशी बहुत हो रही इतनी है। खुशी हुई है कि इतना प्रभावित हुए हैं वो कि उनको लगा है कि ये सब चीज़, और मैंने उनको बताया भी कि ये बुक जो प्रेरणादायक है, कोई व्यक्ति अगर सफल हुआ है तो वो सफलता का राज उनसे पूछिए कि वो सफल कैसे हुए। तो हमारे यहाँ गुरुदेव का लिखी हुई ऐसी ऐसी बुक है, क्योंकि टाइम की कीमत बताई गई है ना कि टाइम क्या है। हाँ, टाइम एक एक मिनट समय का कीमत होता हाँ, है। ये समय तो के ऊपर बच्चों भी में ये किताबें सबसे हैं। पहले मैंने उनको बताया है कि बच्चों में समय की कीमत को बताइए। और बुक जो हमारी दी हुई है ये प्रेरणादायक बुक है, ग्रेट मैन, महान व्यक्तियों की बुक है। इस बुक से उनको प्रेरणा उत्पन्न होगा मन में कि अरे हम भी क्यों ना करें। तो बच्चों में इस तरह की भावना दर्शाने के लिए हम टीचर्स एंड पेरेंट्स की तालमेल की बहुत ज़रूरत है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। आपने बहुत ज़रूरी चीज़ों की ओर ध्यान आकर्षण कराया हमारे दर्शकों का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आपके काउंटर से अभी 1-1.5 दिन और बचे हुए हैं। अभी शाम तो बाकी है। रंग और खुमार शाम को जो चढ़ता है वो अलग ही होता है। तो दिन का अनुभव कैसा रहता है और रात का कैसा रहता है? दिन का अनुभव तो भी ठीक ठाक रहता है, और शाम को काफ़ी भीड़ हो जाती है, क्योंकि शाम को लोग रिलैक्स में आते हैं, क्योंकि जॉब के लिए जाते हैं, वो बाहर जाते हैं सब। तो बाहर से जब रिटर्न होते हैं तो बच्चों को भी एक तरह का एक्साइटमेंट हो गया है कि पापा आए, अब चलिए हम लोग। और जैसे पंडाल की साज सज्जा है, एक बार साज सज्जा की ओर दिखाने का कष्ट करेंगे कि साज सज्जा जैसी हमारी है, बच्चे भी बहुत आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि पुस्तक मेला सुन के लोगों को लगता है वो पुस्तकें होंगी, किताबें कौन पढ़ता है, लेकिन ऐसे साज सज्जा के बीच में उनका फोटो सेशन भी लगातार होते रह रहा है। और इस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं कार्यक्रम को सफल करने के लिए, आयोजित करने के लिए, और बच्चों का रुझान आकर्षक शाम को इसी कारण से हो जाता है। लाइटिंग की व्यवस्था होती है और इस तरह से तमाम चीजों के बीच आकर्षित होकर पुस्तक का महत्व बढ़ जाता है। बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। तो वास्तव में जो नाम हमारे पुस्तक मेला का है कि विराट आनंद पुस्तक मेला, वो आनंद किताबों के साथ सार्थक हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।